जी, बंदी जो हैं करीब 7 बंदियों से चर्चा हुई। इसमें ज़्यादातर वो लोग थे जिन्होंने लाश को उतारने के लिए, किसी को पुलिस से खबर आई थी, किसी को परिवार वालों ने बोला था कि वो वापस नहीं आए हैं, किसी को संदेश आया कि मध्य प्रदेश की सीमा में ऐसी लाश लटकी हुई है। इन लोग को बुलाया गया। तो करीब 5 या 6 लोग तो ऐसे हैं, 5 लोग कि जो लाश के साथ थे, अर्थात उनका भी ये कहना था कि रात वहाँ रुके, लाश को पुलिस जब आई तो उतारा गया, उतारने के बाद में फिर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हुई। 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, एक बार पोस्टमार्टम हुआ, फिर एक और डॉक्टर आए, फिर पोस्टमार्टम हुआ और सुबह फिर रेंगाखार की पुलिस के साथ में वाहन से शव को लाया गया। तो ये तो इनकी बात से ये लगा कि ये 5 लोग तो घटना के समय गांव में ही नहीं थे और 2 लोग और हैं जो जिनसे मुलाकात हुई। एक गांव में सचिव हैं दूसरे गांव में, उनने बताया कि वो घर में थे, मौके पे नहीं थे। दूसरे ने बताया कि वो खेत में थे, मौके पे नहीं थे। तो 7 लोगों से जो मुलाकात हुई उनकी बात से तो ये लगता है कि वो मौके पे ही नहीं थे। 5 तो ऑन रिकॉर्ड जहां लाश थी मध्य प्रदेश में वहां थे। तो ये बातें सामने अभी चर्चा में आई हैं। ये भी लोगों ने बताया कि सिर पे चोट थी और एक व्यक्ति ने बताया कि जो गमछा था, गमछे पे खून के दाग थे, हाथ में यहाँ चोट थी, खून दिख रहा था, हाथ में चोट थी। एक व्यक्ति ने बताया कि यहाँ कोई चोट थी। तो इस प्रकार से अलग अलग ये बातें, 5 में से 3 लोगों ने बताया कि चोट थी और 5वें ने बताया कि जो कपड़ा था, गमछा जो पेड़ में लगा था, उस पे खून के निशान थे और दाहिने हाथ में यहाँ खून बह रहा था, ऐसा करके। सर, घटनाक्रम में कांग्रेस जो है कितना संतुष्ट है क्या जो कार्रवाई हुई उस पर? देखिए, मिलने से ही प्रथम दृष्टया दिख रहा है कि जो लोग बंदी हैं ये मौके पे ही नहीं थे। 5 लोग तो जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए मध्य प्रदेश में थे, रात वहीं पर सोए और दूसरे दिन पुलिस की जानकारी में आए, पुलिस के लोग वहाँ थे, कोतवाल भी साथ में था। तो जब लोग ही वहाँ नहीं थे तो प्रथम दृष्टया इनसे चर्चा में तो स्पष्ट लगता था कि तो मौके पे नहीं थे। तो ये 5 लोगों के बंद होने का तो समझ में नहीं आ रहा। तो पुलिस अपने नाकामी छुपाने के लिए निर्दोष को गिरफ्तार को भी हटा दिया गया है, एडिशनल एसपी के ऊपर निलंबन की कार्रवाई किया गया है। इससे संतुष्ट है? स्टाफ भी चेंज कर दिया गया थाना का। संतुष्टि तो तब होगी जब न्याय मिलेगा। एक व्यक्ति है जिनको फांसी में लटका हुआ पाया जाता है और उस व्यक्ति को ये बताया जा रहा है, उनकी जो पत्नी है बेवा, वो कह रही हैं कि एक व्यक्ति आए थे और उनको बुला के ले गए कि कहीं दमोह, नाम दमोह आ रहा है, कौन सा दमोह है, पास का कोई गांव होगा, वहाँ सब समाज की किसी बैठक के लिए हमको जाना है। तो ये व्यक्ति कहाँ है? आखिरी व्यक्ति अगर उनके साथ ये गए तो इन व्यक्ति का कुछ पता नहीं चल रहा है। और जहाँ घटना हुई, जहाँ पर लाश पेड़ से लटकती हुई मिली, वहाँ से 100 मीटर, किसी ने 50 मीटर कहा, किसी ने 100 मीटर कहा, किसी ने रोड के पास कहा, एक रोड वहाँ से जा रही है उसके पास में, मोटरसाइकिल वहाँ थी, चप्पल भी वहीं थे। और ये जो चोट की बात आ रही है, ये पोस्टमार्टम में है कि नहीं मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये चश्मदीद माने जाने चाहिए कि जिनको वहाँ बुलाया गया था, इन लोग का ये कहना था। ये बातें जब तक क्लियर नहीं होती, जो घर जला के जिनकी हत्या की गई, इसके मुजरिम कौन है, उनको जब तक सज़ा नहीं मिलती, कचरू के साथ जो हुआ वो संदेह के दायरे में है या आत्महत्या का मामला है, उसमें कुछ नहीं होता। जिस व्यक्ति को पुलिस हिरासत में मृत्यु हुई उसके संदर्भ में कार्रवाई नहीं होती, तब तक ट्रांसफर कोई हल नहीं है। जेल में बंद जो लोग हैं उनकी क्या स्थिति है, जो मारपीट का जो आरोप लग रहा है? ये अपने सबसे पहले तो परिवार में चिंतित हैं। किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, कोई स्कूल जाता था, एक ने बताया कि मेरी बेटी और कचरू की बेटी ये साथ में आत्मानंद स्कूल में 10वीं में पढ़ते हैं, कभी कचरू छोड़ने जाते थे या लेने जाते थे, कभी ये छोड़ने जाते थे या लेने जाते थे। उसी बाबत उनकी पत्नी ने या बेटी ने भी फ़ोन करके कहा कि पापा नहीं आए हैं या घर वाला नहीं आया है। तो एक ऐसे व्यक्ति हैं और सभी के साथ ये स्थिति है कि उनके परिवार का क्या हो रहा है, उनको ये नहीं पता चल रहा है कि परिवार का खा रहे हैं कि नहीं, क्या स्थिति में है,
सुरक्षित हैं कि नहीं, ये उनकी चिंता है। और स्वाभाविक है कि बंदी हैं तो आदमी दबा रहता है, मानसिक रूप से आदमी दबाव में रहता है कि हमको बंदी बनाया गया। लेकिन सबका भाव ये है कि हम जिनसे मैं मिला हम घटना में थे ही नहीं। तो ये 7 के 7 लोग कम से कम मेरे ख्याल से 33 लोग हैं, इसमें से 7 लोगों का कहना है कि हम तो मौके पे थे ही नहीं। सरकार इस पूरे मामले का न्यायिक जांच करा रही है। जांच अपनी जगह ठीक है, लेकिन प्रथम दृष्टया इसमें क्या है मामला कि अगर ये थे कि नहीं मौके में, उनके पास कोई सबूत है तो देखना चाहिए, और इनके परिवार वालों के लिए देखना चाहिए। गांव में दोबारा शांति की स्थिति बहाल हो सके, इसको देखना चाहिए। आपने विजय शर्मा जी से रात मुलाकात की थी, अचानक से मुलाकात, किन बातों पर क्या खास चर्चा हो पाई है? अचानक नहीं, मैं रास्ते में आ रहा था, उसी समय खबर आई थी कि उनका भी यहाँ आना हो रहा है और मिलने की बात भी थी, तो आना भी चाह रहे थे। लेकिन आज उप मुख्यमंत्री के रूप में, गृह मंत्री के रूप में स्थानीय विधायक हैं, मैं उनके पास मिलने के लिए गया। धर्मजीत जी भी पुराने साथी हैं, वो भी साथ में थे उनके, मैं मिलने के लिए गया था। बात उसी बाबत हुई कि न्याय होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए कि जो दोषी हैं। उनके सामने कार्रवाई जब तक देखिए, ये बात मेरी जानकारी में नहीं थी कल जब मैं उनसे मिला कि 7 लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम मौके पे नहीं थे। उनमें से 5 तो ऐसे हैं जो कि दिवंगत की लाश के साथ थे, मध्य प्रदेश में वहाँ पर लाश के साथ थे, तो उनको किस बाबत गिरफ्तार किया गया। सर, इस मामले पर कांग्रेस फाइनली क्या चाहती है? कांग्रेस को इसमें बीच में आना ही नहीं चाहिए, ना कांग्रेस को लाना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ के लोगों की बात होनी चाहिए, और छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने शासन और प्रशासन पे विश्वास बनने की बात होनी चाहिए। कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए कि लोगों को लगे कि ये पक्ष या वो पक्ष या ये पार्टी या वो पार्टी के चलते कार्रवाई नहीं हुई है या सजा नहीं मिल रही है। सजा इसलिए मिल रही है कि फलाने व्यक्ति दोषी हैं, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, इसमें पार्टी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है, कांग्रेस इस मामले में राजनीति कर रही है? कांग्रेस बीच में आ रही है? जनप्रतिनिधि को अगर लोगों के बीच में नहीं जाना है तो उसको जनप्रतिनिधि रहना ही नहीं चाहिए, वो किसी भी दल का हो। अगर आम जनों के बीच में कोई ऐसी घटना और ये अत्यधिक गंभीर घटना होती है तो उनकी जवाबदारी होती है कि वो जाएं। मुझे अपने से आना चाहिए, लेकिन मैं अपने से नहीं आया, भले किसी राजनीतिक दल का हूं, लोगों के संदेश गए कि नहीं बाबा आपको आना चाहिए। तो अगर लोग बुला रहे हैं बाहर से मेरे को कि आपको यहाँ आना चाहिए, मतलब समाज में संतोष नहीं है। और जनप्रतिनिधि का तो काम ही है कि उसको पहल करना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप कांग्रेस के हो, इसलिए नहीं कि आप भाजपा के हो, ये आपकी मात्र जवाबदेही है एक नागरिक के रूप में कि जनप्रतिनिधि। आप मीडिया के हो तो मीडिया राजनीति कर रही है, मीडिया कैसे राजनीति करेगी? आप अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हो, आपका काम है लोगों तक जानकारी पहुंचाना, सही जानकारी पहुंचाना। अब ये कह दिया जाए कि मीडिया कुछ कर रही है, पहल कर रही है, तो आपकी जवाबदारी है। आप तो संवैधानिक व्यवस्था के तीसरे स्तंभ के बाहर के चौथे मान्य स्तंभ हो, इसलिए आप कर रहे हो। जनप्रतिनिधि भी एक स्तंभ है, संविधान का एक स्तंभ है, जिसको समाज के लिए व्यवस्था सुचारू रूप से चले उसमें अपनी भागीदारी निभानी है। तो ये दुर्भाग्य है कि हर चीज आजकल हम किसी दल के चश्मे से देखने लगे और घटना पीछे चली जाती है। बात सिर्फ घटना की होनी चाहिए, और घटना में जो दोषी हैं, 3 मृत्यु हुई है और इसका बैकग्राउंड है, इसके पहले के झगड़े हैं। कहीं वो 72 एकड़ जमीन है गांव में, उसको कब्जे के लेके झगड़े हैं, कोई जेल गया है। दोनों जन जिनकी मृत्यु हुई है इसके पहले जेल जा चुके हैं, उनके ऊपर कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, अलग अलग धाराओं में कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। तो ये नाम चिन्हांकित शासन प्रशासन और आम लोगों की जानकारी में जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं जो अनेकों घटनाओं में संलिप्त रहे, लेकिन किसी को ये अधिकार नहीं होता कि आप किसी की जान ले लें। चलो साहब, एमपी में हुई है और जो जांच है, पूरी जांच है उसकी मौत की, पुलिस एमपी पुलिस कर रही है, लेकिन कवर्धा से या छत्तीसगढ़ सरकार से कोई पत्रकार नहीं किए गए, उसकी दोबारा पीएम या जांच की, तो ऐसे में करना चाहिए। देखिए, न्याय होना चाहिए। हम हैं तो भारत में, लागू तो है आईपीसी, अभी नए नाम से धाराएं लागू की गई हैं, नया संहिता लागू किया है, कानून का नई संहिता लागू की है। कार्रवाई तो उसी में होगी। जो दोषी है, अगर बॉडी वहाँ पाई जाती है तो उसका जुरिस्डिक्शन हो गया, उसका कार्य क्षेत्र हो गया। मध्य प्रदेश की पुलिस कार्रवाई कर रही है, आना तो चाहिए, न्याय है ना। सर, आप कांग्रेस की अंग हैं
वर्धा के जो लोहाराडी और बलौदा उधर घटना को लेकर कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है, कितने सहमत हैं उस पर, क्या आपकी भागीदारी? ये जनमत का दबाव बनाने का प्रजातंत्र का एक तरीका होता है कि 5 साल के लिए जब आप चुन लिए गए तो 5 साल के अंदर तो और कुछ नहीं हो सकता, आप हटाए नहीं जा सकते। अगर कार्रवाइयाँ हो रही हैं और 5 साल के लिए आपको सत्ता में, शासन में भागीदार बनने का मौका मिला है और कमियां हो रही हैं, तो आप क्या करोगे? 5 साल तक घर में बैठेंगे? मीडिया क्या करेगी? 5 साल तक घर में बैठेगी, सिर्फ कवर करेंगे चुनाव के नतीजे घोषित हो गए, फिर मीडिया कुछ नहीं करेगी? नहीं, मीडिया को जागरूक होकर रोज करना है। तो जनप्रतिनिधियों को भी पक्ष और विपक्ष को रोज करना है। पक्ष को जनता के हित में कार्यक्रम बनाने हैं, उनको कार्यान्वित करना है। विपक्ष को देखना है कि सही तरीके से लागू हो रही हैं सारी बातें, कहीं कोई कमी आती है तो उसको उठाना है। आप सत्ता से किसी को कहीं कोई कमी होती है तो हटा तो नहीं सकते ना, तो उसको सही करने के लिए आप क्या कर सकते हो? अगर आप देखते हो कि कहीं कुछ नहीं हो रहा, अगर आप देखते हो कि 5 लोग ऐसे बंदी हैं जो कि मौके पे नहीं थे, तो उसकी व्यवस्था क्या है? बात को उठाना पड़ेगा, आपका सहयोग लेना पड़ेगा, आपके माध्यम से सामने लाना पड़ेगा। और जो धरना प्रदर्शन कहते हैं शांतिपूर्ण, शांति को तोड़िएगा तो किसी को अधिकार नहीं। तो कांग्रेस गृह मंत्री की इस्तीफा मांग रही है और वो एक अलग बात है।